नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। उद्धव ठाकरे की एक गलती के कारण से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अपनी सरकार बहाल करने की उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से दे दिया था, इसीलिए उनकी सरकार अब बहाल नहीं की जा सकती। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की याचिकाओं में उठाई हर बात पर अदालत ने सहमति व्यक्त की। उद्धव ठाकरे की याचिकाओं का हाल अदालत में बिल्कुल वैसा हुआ कि ऑपरेशन तो सफल रहा, पर मरीज को बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुंह में आज ये लड्डू न होते, ना ही उनकी कुर्सी बचती। अगर उद्धव ठाकरे ने पिछले साल जून में शिंदे की बगावत के बाद इस्तीफा देने की हड़बड़ी ना दिखाई होती। एकनाथ शिंदे अब चैन की बंशी बजाकर महाराष्ट्र पर शासन कर सकते हैं। बाळासाहेब ठाकरे जी के विचार का विजय है, शिवसेना भाजपा युति के विचारों का विजय है, और लोगों ने जो चुनाव में मैंडेट दिया था उसका विजय है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पिछले साल बिना फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो महाविकास आघाड़ी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं कैसे? उद्धव ठाकरे ने पिछले साल सरकार गंवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाओं में जो मुद्दे शिंदे गुट के खिलाफ उठाए थे, कोर्ट उस पर सहमत नजर आई। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी की भी कोर्ट ने खिंचाई की और कहा कोश्यारी के पास ये मानने का कोई पुख्ता आधार नहीं था कि उद्धव ठाकरे सदन में बहुमत खो चुके हैं। राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग कानून के आधार पर नहीं किया। सिर्फ इस वजह से राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि 16 विधायकों ने एमबीए सरकार से समर्थन वापस लेने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, और अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि वो सरकार से बाहर जाना चाहते थे, तब भी वो शिवसेना के विधायक दल का एक हिस्सा थे जो अपने दल के प्रति असंतोष जता रहे थे। एक दल किसी सरकार को समर्थन नहीं दे रहा और एक दल के कुछ लोग अपने नेतृत्व और उसकी कार्यप्रणाली से असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। पर चूंकि ठाकरे ने बहुमत साबित करने के लिए कहने पर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनकी सरकार बहाल नहीं की जा सकती। पर ठाकरे के बाद सीएम का पद खाली हो गया था, इसलिए राज्यपाल का शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाने का फैसला न्याय संगत था। स्पीकर राहुल नार्वेकर के लिए कोर्ट ने कहा कि उनका शिंदे गुट के भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप नियुक्त करने का फैसला कानून के विरुद्ध था। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के उठाए सभी मुद्दों पर कोर्ट ने उनकी बात को लगभग सही ठहराया। राज्यपाल और स्पीकर को खरी खरी सुनाई, पर फिर जो जीता वही सिकंदर, और महाराष्ट्र के सिकंदर एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे अपने इस्तीफे की वजह से ये बाजी हार चुके हैं। दिल्ली से संजय शर्मा, मुंबई से ऋतिक भालेकर, पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से तर्क संगत समय में 16 बागी विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर निर्णय देने को कहा है। गेंद अब स्पीकर राहुल नार्वेकर के पाले में। ठाकरे गुट ने मांग की है कि स्पीकर को जल्द से जल्द विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए और वो कोर्ट के निर्देश के अनुसार हमारे व्हिप को व्हिप माने।
क्योंकि कोर्ट ने भरत गोगावले की बतौर चीफ व्हिप नियुक्ति को गलत बताया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चीफ व्हिप विधानमंडल पार्टी नहीं, राजनीतिक दल का मुखिया चुनता है। एक मुद्दा ये था कि जो पिटीशन थे फिर से अध्यक्ष के पास गए हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष को ये बताया गया है कि व्हिप कौन सा वैलिड करना चाहिए। अध्यक्ष ने जो व्हिप पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किया था, जो सुनील प्रभु थे, वो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब थे जिन्होंने इस व्हिप को अपॉइंट किया था। तो व्हिप हमारा हो गया है। अब जिसने व्हिप का वायलेशन किया है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पात्र होता है, और अभी सुनील प्रभु का व्हिप जिन्होंने वायलेट किया है वो तो डिस्क्वालीफाई होने वाले ही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अभी कोई उसमें बचा नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अभी सुनवाई हो जाए, और सुनवाई होने के बाद में इनको डिस्क्वालीफाई होना ही है। क्या वो स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला दे सकता है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच को भेज दिया है, लेकिन शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से तर्क संगत समय में करने के लिए कहा है। पिछले साल शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त की गए चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने याचिका दायर की थी, जब ये विधायक पार्टी में विद्रोह करके गुवाहाटी गए थे। इसके बाद उस समय के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने इन्हें अयोग्यता का नोटिस भेजा था। जिरवाल एनसीपी से थे, ठाकरे सरकार गिर गई। शिंदे सरकार में बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर स्पीकर बने और अब गेंद उनके पाले में है। कोर्ट ने नार्वेकर के सुनील प्रभु को चीफ व्हिप न मानने के फैसले को गलत बताया है। राहुल नार्वेकर इस समय लंदन में है, उनसे बात की साहिल जोशी ने। शेड्यूल 10 में ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया था कि पॉलिटिकल पार्टी व्हिप एप्लीकेबल होगा या लेजिस्लेचर में, ये उस समय के लिए बराबर था। और आज जब कोर्ट ने स्पष्ट किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ शेड्यूल 10 जब स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप एप्लीकेबल होना चाहिए, तब ये भी उन्होंने आगे कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन रिप्रेजेंट करता है। पिछले साल जून में स्पीकर बनने के बाद राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट का दावा मंजूर करते हुए उनके गुट के भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप करार दिया था। अब नार्वेकर को कोर्ट के आदेश को मानते हुए पहले फैसला लेना होगा कि शिवसेना का नियुक्त किया व्हिप कौन है। इस साल फरवरी में चुनाव आयोग शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दे चुका है, तो नार्वेकर उस समय के शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को पार्टी का चीफ मानेंगे या फिर मौजूदा शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को पार्टी चीफ माना जाएगा। दोनों ने अलग अलग चीफ व्हिप नियुक्त किए थे। नार्वेकर किसे शिवसेना मानते हैं, यही विधायकों की अयोग्यता वाली याचिका पर उनके फैसले का आधार होगा। अगर स्पीकर शिंदे गुट को जून 2022 की शिवसेना मानते हैं तो ठाकरे गुट की हार होगी और शिंदे समेत 16 बागी विधायकों की सदस्यता बच जाएगी और शिंदे सरकार इसी तरह बिना किसी खतरे के चलती रहेगी। हालांकि ठाकरे गुट को उम्मीद है कि यहां से फैसला उनके पक्ष में आएगा। 100% राहत है, शिवसेना के लिए जीती है। इस जीत को सिर्फ ठप्पा लगना बाकी है। नार्वेकर ने कहा है वो सभी नियमों का पालन करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का मौका देकर जितनी जल्दी होगा विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर अपना फैसला सुनाएंगे। पर फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा, इसलिए जितना समय लगेगा उतना समय लिया जाएगा। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्ष को साथ लाने जोड़ने की मुहिम में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज मुंबई पहुंचे। इन्होंने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, शरद पवार से मिले, उनके घर जाकर सिल्वर ओक। जब नीतीश कुमार से मुंबई में पत्रकारों ने पूछा कि क्या शरद पवार विपक्ष का चेहरा होंगे, इस पर नीतीश ने कहा इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैंने शरद पवार से कहा कि आप सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कीजिए। शरद पवार ने कहा हम साथ काम करेंगे, चेहरा बाद में तय हो जाएगा। आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं,
क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप लड़ेंगे? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक रोज पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था, और फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो ये सब यूपी का चेहरा हो गया, यूपी चेयरमैन का चेहरा। अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं। तो सब, लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।